हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेल्डा क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नोत्तरी की दूसरी क्लास लेके आए हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हैं। जो धनराज पिल्ले से वो किस खेल के खिलाड़ी थे, तो इसका सही आंसर होगा वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे। किस खेल से जुड़े थे? क्रिकेट से जुड़े हुए थे। और यह भी ध्यान रखें, क्रिकेट है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। वह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, वो है क्रिकेट। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो वो होता है 6 वर्ष का होता है, यह ध्यान रखें। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, और लोकसभा है वो एक अस्थायी सदन है जिसको कभी भी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। और यह भी ध्यान रखें, राज्यसभा है उस राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की प्रथम महिला शासिका थी। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें, यहाँ भारत की प्रथम महिला शासिका थी, तो इसका सही आंसर होगा रजिया सुल्तान। क्या होगा? रजिया सुल्तान। इसी क्वेश्चन की जो है भाषा भी चेंज की जा सकती है। वो भाषा है वो इस तरीके से चेंज की जा सकती है कि मुस्लिम समाज की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो वो भी क्या होगा? हमारा आंसर ए रजिया सुल्तान ही होगा। और रजिया सुल्तान है वो, इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो यह ध्यान रखें ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये काफी बार आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। लौह पुरुष या आयरन मैन किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। आयरन मैन है वो सरदार पटेल को कहा जाता है। और यह भी ध्यान रखें, आयरन लेडी है वो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यह भी ध्यान रखिए, सरदार पटेल की जयंती है वो एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। किसके? एकता दिवस के रूप में बनाई जाती है। वो बनाई जाती है 31 अक्टूबर को। कब बनाई जाती है? 31 अक्टूबर को बनाई जाती है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी है, यह भी ध्यान रखें, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? भारत रत्न से। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि इन्हें मरणोपरांत दिया गया था। कब दिया गया था? मरणोपरांत 1991 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और इनका सरदार पटेल का जो दिवस है वो एकता दिवस के रूप में बनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। और इन्हें आयरन मैन या लोहा पुरुष और आयरन लेडी है वो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, बाणसागर बांध किस नदी पर बना है। ये ध्यान रहे किस नदी पर, नदी पूछी है, तो इसका सही आंसर होगा सोन नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? सोन नदी पर बना है। और मध्य प्रदेश में। कहाँ बना है? मध्य प्रदेश में। और दूसरा ये ध्यान रखें, अगर पूछा जाए बाणसागर बांध जो है वो किस नदी के बेसिन पर बना है, तो वो गंगा नदी के बेसिन पर बना है। अगर नदी की बात हो तो सोन नदी पर बना है, अगर बेसिन पूछा जाए तो वो गंगा नदी के बेसिन पर बना है। क्लियर है? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, गोवा कब स्वतंत्र हुआ। गोवा है वो कब स्वतंत्र आज़ाद हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 1961 में। गोवा है वो 1961 में हुआ। देखिए, गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे लंबे समय तक गुलाम रहा था। आज़ादी के बाद भी क्या है? गुलाम रहा था। 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी ये क्या? गुलाम था। 1498 में वास्को डी गामा भारत आते हैं और वो कालीकट बंदरगाह केरल में आते हैं। कहाँ आते हैं? कालीकट
बंदरगाह केरल के अंदर आते हैं। और ऐसे करते करते ये जो पुर्तगाली थे वो धीरे धीरे हमारे देश में आने शुरू हुए। और 1510 ईस्वी ने पुर्तगालियों ने भारत पर आक्रमण, गोवा पर आक्रमण किया। किस पर? गोवा पर आक्रमण किया और अपना शासन चलाना शुरू कर दिया और इस गोवा पर क्या है, कब्जा कर लिया था। और 1510 से लेकर 1961 तक लगभग 450 साल तक क्या है, पुर्तगालियों ने गोवा पर राज किया था। क्लियर है? और यह बात भी ध्यान रखें, गोवा जो है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्या है? सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3702 वर्ग किलोमीटर, यह ध्यान रखें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वाटर लिली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, वाटर लिली। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? 2016 के अंदर जो ओलंपिक खेल हुए थे वो किस देश में आयोजित हुए? तो ब्राजील में हुए। और ब्राजील के रियो डी, कहाँ? रियो डी जनेरा में। कहाँ हुए थे? रियो डी जनेरा में आयोजित हुए। और यह भी ध्यान रखें, 2020 में जो ओलंपिक खेल होने थे वो कोरोना काल महामारी के कारण स्थगित कर 2020 के जो खेल थे वो 2021 में किए गए। और वो कहाँ हुए? हुए थे टोक्यो में। कहाँ हुए थे? टोक्यो। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, जापान की राजधानी। और 2012 के अंदर जो ओलंपिक खेल हुए थे वो हुए थे लंदन में, यह भी ध्यान रखें। और 2016 के जो ओलंपिक खेल हुए थे वो ब्राजील रियो डी जनेरिया में, यह ध्यान रखें। 2020 में ओलंपिक खेल जो होने थे वो स्थगित कर दिए थे कोरोना काल महामारी के कारण, वो 2021 में हुए थे। और कहाँ हुए? टोक्यो जापान के अंदर हुए थे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? या नेशनल डिफेंस एकेडमी की जगह लिखा हुआ मिल सकता है एनडीए। एनडीए कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खड़कवासला, पुणे के अंदर है, महाराष्ट्र। ठीक है। और एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, यह तीनों सेनाओं के उच्च अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पर एनडीए। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, कई बार पूछा जाता है, IMA, ये है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान रखिए, ये देहरादून में स्थित है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है? खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जो पहली बार परमाणु बम है वो कहाँ गिराया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त। कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। 3 दिन बाद फिर गिराया गया था बम, 3 दिन के अंतराल फिर एक बार गिराया गया था बम, वो गिराया गया था नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। कब? 9 अगस्त 1945 को। और ये जो दोनों शहर हैं नागासाकी और हिरोशिमा, ये है जापान के शहर हैं। किसके? जापान देश के शहर हैं। और इन दोनों शहरों पर अमेरिका द्वारा गिराया गया। अमेरिका द्वारा। किस देश द्वारा? अमेरिका देश द्वारा गिराया गया था। ये दोनों नागासाकी और हिरोशिमा जो है जापान के शहर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आर्मी में काफ़ी बार पूछा गया और हर बार लगभग हर परीक्षा में देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखें, दूसरी बार जो है 9 अगस्त को गिराया गया था 1945। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, वेद व्यास। और यह भी ध्यान रखें, महर्षि वाल्मीकि जो थे वो रामायण के रचनाकार थे। किसके? रामायण के। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था?
कल की वीडियो में मैंने चर्चा की थी पानीपत के 3 युद्ध थे। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों क्या हुई थी, जीत हुई थी और अहमद शाह अब्दाली हार गए थे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? भारत का जो है सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू से कन्याकुमारी। यह ध्यान रखिए, जम्मू से है, श्रीनगर से है। कहाँ से है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। कहाँ तक है? तमिलनाडु तक है। और इसको नाम दिया गया है NH7। NH7 जो है वो पुराना नाम है इसका, अब इसका चेंज कर दिया गया नाम NH। और आर्मी में अभी तक पीछे परीक्षा में पूछा गया था NH7 ही ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ये ध्यान रखें, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो राइट आंसर इसका 44 होगा। अगर एक ऑप्शन हो तो 7 भी देखने को मिल सकता है, तो ये ध्यान रखें। और इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई तो इसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर, यह भी ध्यान रखें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ये आप सबको पता है, कौन सा है? एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे रिलेटिव ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस महाद्वीप को मानव का घर भी कहा जाता है और सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इस महाद्वीप पे क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या निवास किस पर करती है? एशिया महाद्वीप पर। और मानव का घर भी एशिया महाद्वीप को ही कहा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन जो समझौता है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1931 को। कब हुआ था? 1931 को। ये ध्यान रखिए, 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में होता। किसमें? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और यह भी ध्यान रखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 1930 को हुआ था। और यह गोलमेज सम्मेलन जो है ये लॉर्ड इरविन व गांधी जी के बीच हुआ था। यह एक राजनीतिक फैसला था। और इस जो गांधी इरविन समझौता है इसको दिल्ली पैक्ट नाम से भी जाना जाता है। यह भी ध्यान रखें। क्या नाम? दिल्ली पैक्ट। क्या नाम? दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और गांधी इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। और यह भी ध्यान रखें, पहला गोलमेज सम्मेलन है वो 1930 को हुआ था। और इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, ओजोन गैस का रंग होता है। ओजोन गैस जो होती है उसका रंग होता है। तो इसका सही आंसर होगा नीला। यह ध्यान रखें, नीला या हल्का नीला मिलेगा ऑप्शन में। हल्का नीला, दोनों कभी नहीं मिलेंगे, एक मिलेंगे नीले की जगह हल्का नीला। ओजोन गैस है, कल हमने गैसों के बारे में पढ़ा था। नाइट्रोजन है वो 78% थी। कितनी? 78%। ऑक्सीजन थी वो 21% थी। और कार्बन डाइऑक्साइड थी वो 0.03% थी। जो ओजोन गैस की मात्रा होती है वो सबसे कम होती है, यह भी ध्यान रखें, 0.02% होती है। और इसका जो रंग होता है नीला होता है। और यह कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल। ये क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल। यह ध्यान रखें, समताप मंडल के बिल्कुल मध्य पारदर्शी परत की तरह या पतली परत की तरह पाई जाती है। और इसका रंग है वो हल्का नीला होता है। और यह समताप मंडल में पाई जाती है। और इसकी मात्रा है वो हमारे वायुमंडल में 0.02% है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 17 है भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप का इंजन या वाष्पयान, ये भी भाप के इंजन और वाष्पयान ये एक ही है, तो इसका आविष्कार है वो किसने किया था? तो इसका आविष्कार है वो राइट आंसर होगा जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है पेस मेकर किससे संबंधित है? पेस मेकर जो उपकरण है वो हमारे शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा हृदय से संबंधित है। कई बार इस पेस मेकर के कार्य पूछे जाते हैं। क्या पूछे हैं? कार्य। तो इसका कार्य है वो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है, यह ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है दूध किस अम्ल के कारण खट्टा होता है? जो दूध है वो किस अम्ल के कारण खट्टा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। और यह भी ध्यान रखें ये दूध किस अम्ल के कारण खट्टा होता है, यही क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें भी क्या है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। या क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लिया जा सकता है कि दूध जमता है तो दूध से दही बनता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही बनता है। और दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। कल की वीडियो में हमने बात की थी 0 से लेकर 14 तक, यह 7 होता है, ये क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से जो अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो दूध का पीएच मान 6.4 है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दूध जो होता है वो हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। दूध से रिलेटेड क्वेश्चन एक और ध्यान रखें, जो हाल ही में जो 13 नवंबर को परीक्षा लगी उसमें पूछा गया था कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वह है केसिन प्रोटीन। कौन सा? केसिन प्रोटीन जो है वो दूध में पाया जाता है। और दूध का पीएच मान होता है वो 6.4 है। और दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है? विद्युत चुंबक जो है वो किस धातु के बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कच्चा लोहा, या ऑप्शन में मिल सकता है नरम लोहा। दोनों एक ही बात है, नरम लोहा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है छोटी चेचक रोग होता है। छोटी चेचक जो रोग होता है वो विषाणु जनित होता है या जीवाणु जनित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, विषाणु जनित होता है। किस जनित होता है? विषाणु जनित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव के हृदय में है 4 कोष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, 4 कोष्ठ होते हैं और 2 भाग होते हैं। देखिए, पहला भाग होता है अलिंद। क्या होता है? अलिंद। और दूसरा भाग होता है नील्य। और इनके 2 भाग होते हैं। एक दायां भाग होता है जिसको दायां लिंद बोलते हैं, एक बायां भाग होता है जिसको बायां लिंद बोलते हैं। दूसरा जो है यही दायां लिंद, दायां नील्य, और एक बायां नील्य। तो इस तरीके से दो भाग होते हैं। इनके 2 भाग होते हैं, दायां और बायां। तो 4 कोष्ठ होते हैं। और कोष्ठ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो ध्यान रखें। वो पूछा जाता है सर्वाधिक कोष्ठ जो होते हैं किस में होते हैं? तो सर्वाधिक जो कोष्ठ है वो कोकरेज में होते हैं। किस में होते हैं? कॉकरोच में होते हैं। कितने होते हैं? 13 कोष्ठ जो है वो कॉकरोच में पाए जाते हैं, सर्वाधिक कोष्ठ। ये भी ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है अशुद्ध रक्त बहता है। जो हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त होता है, वो कहाँ बहता है? तो अशुद्ध रक्त है वो शिराओं में बहता है। यह ध्यान रखें, कहाँ बहता है? शिराओं में बहता है। और शुद्ध रक्त है, शुद्ध जो रक्त होता है वो धमनी में बहता है। कहाँ बहता है? धमनी में बहता है। क्लियर है? अशुद्ध रक्त है वो शिराओं में बहता है और शुद्ध रक्त है वो धमनी में बहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है पानी का क्वथनांक होता है। जो पानी जो भाप बनता है वो कितने डिग्री होता है? तो इसका सही आंसर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यह भी ध्यान रखें पानी का जो गलनांक होता है, पानी का जो गलनांक है वो कितना होता है? वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यह भी ध्यान रखिए, क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी का गलनांक जो है
वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखिए, प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाई जाती है। ये हाल ही में जो 16 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम लगा था उसमें पूछा गया था कि प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 20 अमीनो एसिड होते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न था। तो आप सबको कैसी लगी क्लास, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।